नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो कि है कि आजकल के बच्चे फेस करते हैं, ससुराल में घुसा रहता है, ठीक, या ससुराल वाले ही आते हैं, ससुराल वालों को ही बुलाती है, ठीक। इस टाइप का कुछ एक नैरेटिव चलता है हमेशा कि भाई अपने भाई को बुलाते हो, उनको नहीं बुलाते हो, हमको नहीं बुलाते हो। और ये भी ऐसा ही हो गया है, जोरू का गुलाम है और घुसा रहता है, अपनी ससुराल में घुसा रहता है, अपनी बीवी का गुलाम हो गया है। तो भैया हाँ, हो गया है और ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? और किसका गुलाम होगा? आप भी हो जाते हैं अपनी बीवी के गुलाम। तो आज आपकी जो बीवी है, जो ये बुढ़ापे में किलस रही है और आपको गालियाँ निकाल रही है, और वो जो जहर आपने इसको जवानी में दिया है, और वो आज वही सेम जहर अपने बच्चों पे, अपनी बहू पे, अपने बेटी बेटों पे ट्रांसफ़र कर रही है। ये जहर ना करना पड़ता उसको ट्रांसफ़र, ठीक है? क्योंकि आप जोरू के गुलाम नहीं बने। जोरू के गुलाम कोई गलत वो नहीं है कि हाँ ठीक है, गुलाम तो कोई किसी का नहीं होता, लेकिन वही वाली बात है। अच्छा, दूसरा टॉपिक है कि दूसरी इसमें जो पॉइंट है वो है कि ससुराल में घुसा रहता है। ससुराल वाले भैया पूछते हैं, उसको इज्जत देते होंगे थोड़ी, उसको लगता होगा कि हाँ यार मैं मर्द बन गया हूँ, मैं भी चार बात किसी को बता सकता हूँ, तो वो ससुराल में घुसा रहता होगा, अच्छा लगता होगा। वो उससे हर चीज़ पूछते होंगे, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते होंगे तो उससे पूछते होंगे, अपने घर में चार चीज़ पूछते होंगे, कुछ लेने से पहले उससे पूछते होंगे, उसको ही बोल देते होंगे कि भाई हमें ये चीज़ ले दो, ये ऑर्डर कर दो या कुछ कर दो। तो उसको वो सेल्फ वर्थ लगती होगी, तो वो उनमें घुसता है। और किस में घुसे जाके? आपकी जो पुरानी रिश्तेदारियां हैं वो तो आपकी है ना, उनमें क्यों घुसेगा जाके? उसकी अपनी रिश्तेदारी है वो, ठीक है भाई। इन लॉज आजकल कौन रह गए भाई? एक तो आपके भाई बहन हो गए, और फिर आपके पेरेंट्स हो गए, तीसरा आपका नंबर जो है इन लॉज का ही आता है। तो इन लॉज में ही तो घुसेगा बच्चा, और कहाँ जाएगा? और कहाँ चाहते हो उसको आप जाना, ठीक है? आपके जो पूरे जो पुराने वो दादा फूफा और वो सब हैं, तो उनसे जाके उनमें जाके घुसेगा? इतना टाइम है आज की तारीख में किसी के पास कि वो वहाँ जाके घुसे? तो कोई मतलब नहीं है इस बात का। लेकिन अच्छा, ये क्या है ना, लोग आपको आपकी इन गलत बातों को भी ना, जिनको आपके मज़े लेने हैं, वो सहला देंगे, कह देंगे हाँ हाँ तू सही कह रहा है, बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, सही बात है। तो वो खुश कर देंगे, क्योंकि क्या है, उनको आपसे काम लेना है, आपसे चार बेनिफिट मिल रहे हैं, आपसे चार पैसे मिल रहे हैं। तो वो कहेंगे हाँ हाँ सही कह रहे हो भाई साहब, आप सही कह रहे हो भाई साहब, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हो गए हैं, हाँ भाई साहब नहीं आते, हाँ बहुत ऐसे हैं, ये वो। तो वो आपको खुश करके रखेंगे। खुश करके इसीलिए रखेंगे क्योंकि उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनको आपके मज़े लूटने। अगर बच्चों से आपकी अच्छी बन गई तो आप उन्हें टाइम देने लगोगे, फिर आप उनके अपने रिश्तेदारों को, इनके निकटतम जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको टाइम नहीं दोगे ना फिर, और आप अपने बच्चों के लिए फिर कुछ करने लगोगे। तो ये वाली बात है, ठीक है? और आप अगर ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि आप अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर रहे हो जितना औरों के लिए कर रहे हो। हर शादी में जा रहे हो, हर शादी में शगन डाल के आ रहे हो, हर रिश्तेदार को ज़रूरत पड़ने पे पैसा दे रहे हो, उनके हर फंक्शन में जा रहे हो, पूरा आप जो है उनका मनोरंजन कर रहे हो, ठीक है? और पूरे उनके काम आ रहे हो। और वहीं आपका बच्चा कुछ आपसे कहते, अरे छी छी, ये तो पैसे के लिए जुड़े हुए हैं, ये तो चाहते हैं यहाँ का सब बेच के हम अपना ले जाएं, खा जाएं, ये सब। तो इस तरीके की अगर आप थिंकिंग रखोगे तो फिर तो जो है दिक्कत होने ही वाली है, ठीक है? तो वो ससुराल में ही तो जाएगा। ससुराल वाले उसे नहीं कह रहे ये चीज़ ना, ससुराल वाले उससे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है? और ये मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है किसी किसी की ससुराल में भी नहीं बनती, बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या आपके लिए अच्छे हो जाते हैं, है ना? तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मोस्टली जो एक 85-90% जो ट्रेंड चलता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आजकल की जनरेशन थोड़ी सी इन लॉज के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हो सकता है उसका कोई ब्रदर इन लॉ हो, कोई वो वहाँ पे उनसे अच्छी, वो सेम एज ग्रुप के हैं, उनसे सही उनके विचार मिलते हैं, तो जहाँ विचार मिलते हैं वो वहाँ जाते हैं, ठीक है? अब आप किलस के अपने जो है ज़बरदस्ती अर्थराइटिस कर लो और अपनी हड्डियों में दर्द पैदा करते रहो, ठीक है? अपनी हेल्थ ख़राब कर लो, अपना मन ख़राब करते रहो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? धन्यवाद।